तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक बेब्लेड और एक लॉन्चर का सेट बनाने वाले हैं, एक स्ट्रिंग लॉन्चर और एक बेब्लेड, जो कि हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करने वाला जो कि खरीदनी पड़ती है फ्रॉम द बेब्लेड सेट। तो ये होगा पूरा स्क्रैच से बनाया हुआ। तो हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं थम्स अप की बॉटल। तुम इसके अंदर स्प्राइट की बॉटल, लिम्का की बॉटल, मिरिंडा की बॉटल और कोका कोला की बॉटल सब कुछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम करने वाला थम्स अप की बॉटल, क्योंकि गिव अ थम्स अप एंड कंटिन्यू द वीडियो। जो हमें चाहिए वो मैं बता दूं। पहले हम लॉन्चर बनाने वाला है, बेब्लेड हम बाद में बनाएंगे। तो तुम्हें चाहिए होगा ऐसा एक जॉइंट। ये तुम्हें मुश्किल से ज़्यादा 20 रुपए में मिलेगा, या फिर 15, 20, 10 ऐसे में मिलेगा। मैं भूल गया इसका प्राइस, बट हाँ 20 से ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता। और साथ ही साथ तुम्हें एक बीरिंग चाहिए होगा। गाड़ी ये हम बढ़िया बनाने वाले, ऐसे वैसे नहीं बनने वाला ये कि बस आप बना दिया 2-3 दिन चला फिर खराब हो गया, नहीं, ये बहुत दिन तक चलेगा। तो तुम एक बीयरिंग यूज़ कर लेना जिससे कि ये बहुत दिन तक चलेगा। ये बीयरिंग मेरे को 35 रुपए का मिला, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50 में मिलेगा। मतलब उससे ज़्यादा इसका MRP नहीं जा सकता, क्योंकि कई बंदे 50 में बेचते हैं, लेकिन हाँ ये मेन प्राइस इसका 30 रुपीज़ है, मतलब 35 रुपीज़ है। 31 में बंदे लोग खरीद के लाते हैं, उससे भी सस्ता हो सकता है, बट मेरे को ये 35 में मिला। ये तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में मिलेगा। तुम्हें चाहिए कुछ धागे, थोड़ा सा धागा, ये मेरे पास पूरा रील पड़ा हुआ है। और तुम्हें चाहिए होगा ये PVC पाइप, या थोड़ा सा बढ़िया बना रहे हैं भाई, तो ऐसा तो करना पड़ेगा जी। तो मैं तुमको सबसे इजी वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ, और बाकी तुम फेविक्विक यूज़ करो, छोटे वाले या बड़े वाले। छोटे वाला यूज़ कर लेना, काम में आ जाएगा, कोई बात। और बेब्लेड के लिए हम MCL यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ थम्स अप की बॉटल, थम्स अप या किसी भी, लेकिन हाँ थम्स अप बड़ी। और तुम्हें चाहिए एक पेन, कोई भी पेन ले लो, मैं ये मड़िया लचार सा लेता हूँ। हाँ, और थोड़ी सी ऐसे ताड़े वाड़े चाहिए होंगे, ऐसे ताड़े जो तुम कहीं भी डंडे साइकिल के स्पोक से या फिर छतरी से या फिर ऐसे चीज़ें खरीद के तुम्हारे घर में होगा कुछ हार्ड सा। तो चलो मैं तुमको बनाना दिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। ओके, तो ये पाइप लिया हमने। अब हमें थोड़ा सा पाइप ऐसे काटना पड़ेगा, हमें ऐसे 2 फुट से काटने पड़ेंगे, कुछ ऐसे। लेकिन मैं तुमको काट के दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना अगर 2 काटोगे ना, इतने छोटे छोटे साइज के 2 काटोगे फिर भी चलेगा। देखो हैंड सॉ से ना इसे काटना उतना कुछ टफ है नहीं, बहुत ही आराम से कट जाता है। बस तुम्हें हैंड सॉ में थोड़ा सा धार होना चाहिए, मतलब नया नवेला। 10 रुपये का आता है हैंड सॉ, बाय द वे 10 या 7-8 रुपये में आता है। यह हमने एक काट लिया, अब दूसरा भी काट लेते हैं सेम साइज का। तो ये देखो, ये हमने ऐसे काट लिया। ऐसा लग रहा है खैनी डल रहा। ओके चलो, खैनी खाइएगा क्या? देखो ऐसे हमने छोटे छोटे 2 काट लिए। अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो कटर से ज़्यादा सैंड पेपर ज़्यादा बढ़िया होगा इसको साफ करने के लिए। अब अगर तुम देखो तो तुम्हें एक चाहिए ऐसे गोल, जो हर तरफ से लगभग सिमेट्रिकल हो, और एक अगर ऐसा हुआ जो देख सकते हो कहीं से पतला है कहीं से मोटा है, तो ये तुम ऐसे खींचने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करने वाले पता है, ये जो पतला वाला है इसको हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। इसको मैं इसके अंदर ऐसे डालूंगा। देखो पूरा एंड तक डाल दिया। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ढांचा है, तुम देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक ढांचा है, उसके अंदर या इस तरफ से हमने उसके एंड तक डाल दिया। अब मेरी मानो ना, यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डाल दो, क्योंकि इसे हमें चिपका के रखना है। तो इसको अभी यहाँ पे रखते हैं। अब ये जो पाइप है, हमें पाइप चाहिए इतना, लगभग इतना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, तो हम यहाँ से काट लेंगे। हमारे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो तुम यूज़ कर सकते हो, इतना भी यूज़ कर सकते हो तुम्हारी अनुसार। तुम्हारा इलास्टिक कितना बड़ा है, तो मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ। तो पाइप का काम हो गया। हम पहले पाइप का काम कर रहे हैं। ओके, ये बीरिंग का जो साइज़ है वो है, अगर तुम देखो 627 नंबर का बीरिंग है, ये 627 नंबर का, तो यही है 627 नंबर का बीरिंग। इसके अंदर आराम से ऐसा फिट होता है, जिससे कि हमारा काम करने में आसानी होती है। ओके, तो और एक काम जो करना है हमें वो है एक होल। इसका मिडिल पॉइंट है ये, मैंने पाइप डाला तो इतना तक आ गया अंदर से, तो हमें यहाँ पे होल करना है। वैसे तो साइड में करोगे फिर भी चलेगा, बट हम कर रहे हैं ना ऐसे जगह पे, बढ़िया लगेगा। फिर ज़्यादा ही काट दिया मैं इसकी। और हम कैंची से होल करने वाले हैं, बट सावधानी से, ज़्यादा फोर्स दोगे तो ऐसे कैंची स्लिप होगा, तुम्हारा हाथ के अंदर से खच कर घुस जाएगा। मतलब ऐसे तुम फोड़ दे रहे हो, ये स्लिप होगा, अपने हाथ के अंदर घुसा लोगे तुम। तो यहाँ पे घुसाने के टाइम आराम से, ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो होल एकदम परफेक्ट हुआ है भाई, एकदम बढ़िया से होल हुआ है, तुम देख भी सकते हो इसके अंदर। यप। ओके, अब मेन टास्क की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इस पेन को इसके अंदर डालना। तो इसको अंदर तुम अगर देखो तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा। पहले तो हमें इस पेन को थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, वो बहुत ही ईजी है। तुम बस ऐसे कटर वटर लेना, ऐसे कड़े ऐसे घिसो, तुम देखोगे ऐसे ऐसे पेंट निकल रहा है, तो उसका मतलब
या ये पतला हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे एक दो घिसा दे के तुम्हें इसका अंदर का सफ़ेद वाला हिस्सा निकाल लेना है। ये देखो सफ़ेद वाला हिस्सा हमने निकाल दिया। अब ये इसके अंदर जाएगा और अगर ना जाए तो ठोक देना भैंस की, जाएगा कैसा नहीं तू। ये देखो चला गया, बस ऐसे ही तुम्हें बस फोड़ देना है, ये खुद ब खुद चला जाएगा ऐसे। अब ये एंड पॉइंट है, यही एंड पॉइंट है। अब एक बार इसके नीचे से ऐसे बीरिंग को घुसाओ और फिर देखो कहाँ तक निकल रहा है। तो इतना तक निकल रहा है तो हम ऐसे आनुमानिक यहाँ तक मान के काट लेंगे। तो ये ऐसे कट गया, थोड़ा सा घिस घास लेते हैं, थोड़ा सा काट कूट लेते हैं। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसके मत्थे के ऊपर हमें 2 छेद करने हैं। तो वो छेद हम किससे करेंगे, कैंची से ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा आराम से, क्योंकि इससे यहाँ से मतलब बहुत ही आसानी होगी तुम्हारे हाथ को फोड़ने के लिए। यहाँ से स्लिप होगा खट, बस ऐसे, इसलिए थोड़ा सा आराम से। कैंची के अलावा अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा नुकीली चीज़ हो तो गर्म करके भी घुसा सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे कि ऐसी चीज़ें तुम गर्म करो, उसके अंदर ऐसे घुसा दो, आराम से हो जाएगा। अब ये जो छेद है तुम डायरेक्ट यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, तो तुम्हें 2 तरफ से करना पड़ेगा। यहाँ से एक होल किया तुमने, अब इसको उल्टा करो, यहाँ से करने की कोशिश करो। मेरे पास एक पतला सा कैंची है, इससे तो तुम्हें मतलब इससे मुझे पता चल रहा है कि ये आर पार छेद कितनी बढ़िया से हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा छेद भी हमें नहीं चाहिए, हमें बस इतना छेद चाहिए कि हमारा ये लोहा लक्कड़ है ये इसके अंदर घुस जाए, बस इतना ही छेद चाहिए। देखो ये वाला डंडी इसके अंदर ऐसे आराम से घुसेगा। अरे घुस जा। हाँ ये देखो निकल गया घुस के। मैं थोड़ा सा पहले आनुमानिक सा काट लूँ इसको। तुम्हारे पास बड़ा प्लेयर होगा तो बढ़िया है भाई। अब इसको मैं पहले तो एक साइड से करूँगा टीरा, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा करूँगा मैं। ओके, तो ऐसा मैंने एक टीरा किया। अब इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। रुको, घुस जाओ सर जी। हाँ घुस गया ये। अब मुझे यहाँ से करना है टीरा है पर मेरा है, वैसा ही कुरकुरे वाला डायलॉग देखे, लाइक ऐसे। अब मुझे करना है इसको थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा, लाइक ऐसे। देखो ऐसा कुछ तुम्हें हुक सा बनाना है, ओके समझे ना। देखो मैंने ऐसा एक ब्यूटीफुल सा बनाया। यहाँ पे जो ये गैप देख रहे हो इसके अंदर से इलास्टिक जाएगा, और अगर ना जाए तो हम इसको ऐसा टेढ़ा भी कर लेंगे, तो ऐसा कोई टेंशन की बात है नहीं। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इसके साथ हमें और भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे इस नीचे की तरफ हमें और एक छेद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें हमारा जाएगा रस्सी। तो यहाँ पे करते हैं पहले एक छेद, वो भी आराम से, क्योंकि सेम सा बात है, हाथ नहीं फोड़ना। हाथ फोड़ दोगे तो ये वैसे भी सर्दी का मौसम है, यह दर्द होता है। पता नहीं किसने बोला है, लेकिन हाँ सर्दी के मौसम में दर्द ज़्यादा होता है। इसके अंदर छेद तो हुआ है, खैर तुम ना देख पाओ तो क्या बोलूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे छेद तो हुआ है। ओके, तो गाइस क्योंकि हम इजी बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज़ें चाहिए। तो ये मैं इस एन कैप का यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक लॉन्चर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला पाइप का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ईजी बनाना है तो हमें या थोड़ी सी खरीदने वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ ये एन कैप, जो कि ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्ट 10 रुपये स्पेंड करके। तो ज़्यादा नहीं, मैंने अगर हिसाब करो ना, इससे तुम्हें 70-80 रुपये के करीब खर्चा होगा। लेकिन भाई साहब इसमें तुम अंधा बेब्लेड बना सकते हो, क्योंकि एक तो एक स्ट्रिंग लॉन्चर बन रहा है और ऊपर से बहुत कुछ हो रहा है भाई। तो यार ट्राई करो यार। तुम सोच लेते हो तुम नहीं बना सकते, अरे ट्राई करो यार, तुम बना सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे तो ये इसके अंदर जाएगा और ये जाएगा। अब इसके ऊपर तुम्हें 2 होल करने हैं साइड टू साइड। तुम्हें यहाँ तुम देख ही पा रहे हो, ऐसे साइड टू साइड तुम्हें 2 होल करने हैं। ऐसे देखो तुम्हें बस 2 होल करने हैं, जिसके अंदर तुम्हें लोहा डालना है। मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि मैं जिससे तुम्हें फिर से दिखा पाऊँ। लो, अब ये तुमने बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है। लॉजिक ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, बट ठीक है। अब तुम्हें फिर से एक लोहा लक्कड़ लेना पड़ेगा ऐसे। अब इसको तुम्हें पहले तो थोड़ा सा काट लो अंदाजे से ऐसे। अब इसको मैं सीधा करने वाला हूँ थोड़ा सा। ओके, अब मैं अपने हाथ में फोकस करूँ पहले, फोकस। ओके, फोकस लॉक हो गया। अब देखो इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट कर दिया मैंने। स्ट्रेट करने के बाद तुम्हें करना है एक हुक बनाना है, एक कैप्टन हुक। तो ऐसा तुम्हें एक हुक बनाना है, जो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, देख सकते हो एकदम बढ़िया से। ऐसे एक हुक बनाना है, बना दिया हुक। अब इस हुक को तुम्हें इसके अंदर से डालना है, कोई भी एक पुर्जे से ऐसे डाल दिया। अब निकाल दो। अब फिर से इसको हाँ, इसके एंड में तुम्हें करना है एक टीरा वाला हिस्सा, लाइक ऐसे एल बनाना है तुम्हें, एल। तो फिर से प्लायर लेके यहाँ पे और एक एल बनाना है, मतलब डबल एन मीन्स तुम्हें 2 कैप्टन हुक की तरह बनाना है। फोकस कहाँ पे लॉक किया था मैंने, ऐसे। अब फिर इसको इसके अंदर डालना है तुम्हें, ऐसे डालना है। ना जाए तो प्लेयर से फिर से कर दो, ये बड़ी ऐसे। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि निकल जाएगा ऐसा कुछ, क्योंकि तुम यहाँ पे फेविक्विक डालने वाले हो। अब वैसे तो तुमने एल लगा के इसको जॉइंट कर दिया है, मतलब एल बना के इसको जॉइंट करा दिया, एल लगा के।
इसको एल बना के तुमने ज्वाइन कर दिया है तो ये निकलेगा नहीं, ऊपर से तुमने फेविक्विक लगा दिया तो और भी अच्छे से नहीं निकलेगा। ओके, अब है मेन काम जो कि है बॉटल कैप से। तो तुम्हें कोई भी बोतल कोई भी साइज का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वाला मैंने लिया है, तुम छोटा वाला ले लो, कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। पकड़ो और इसको काट लो, इसको एंड तक पूरा ऐसे पकड़ के पूरा काट लो। ओके, तो बस तुम्हें इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसको तुम्हें करना है फ्लैट। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एजेस है उसको काट के करना है फ्लैट। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसे काट के करो या फिर घिस के करो, हम दोनों करने वाले हैं। क्योंकि तुम समझ गए होगे कि लॉन्चिंग मैकेनिज्म होने वाला है हमारा बॉटल कैप, जो कि सबसे इजी, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, सबसे तबाही होता है, सब मेन बात तो सबसे इजी होता है। और मैं बॉटल कैप सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि बेस्ट सीरीज है। मेरे हैंडमेक के आविष्कार हो के अंदर, हैंडमेक की आविष्कार, हाँ तो ऐसा ही है। ये देखो ये कितना सारा घिस तो गया है, लेकिन हाँ इसके अंदर तुम प्लास्टिक भी देखो तो बहुत मोटा प्लास्टिक है, तो बढ़िया है। एक पीवीसी शीट, तुम्हें पता है इसको हमने एक पाइप को बीच से काट के फिर गर्म करके फ्लैट करके या ऐसे करके बनाया है। तो सबसे पहले तो हम इसको काट के निकालना है, तो मैं सलाह पहले इसको काट लूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं, फिर हम इसको निकालेंगे काट के। ओके, तो ये चिपक गया है और तुम्हें पता है हम बढ़िया बना रहे हैं, तो पहले तो हम इसको ज़रा काट के निकालें पहले। तो तुम देख सकते हो ये एकदम बढ़िया सा फिट हुआ है। वैसे तो एक छोटा सा बॉटल बना दिया मैंने इसको, ये देखो ये ऐसा चिपक गया। अब हमें बनाना है बेस्ट, याद है ना, हमें बनाना है बढ़िया जो कि लॉन्ग टर्म तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक चले। लॉन्ग टाइम की सोचते हुए हमें इसके ऊपर और एक पीवीसी शीट लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकता, हमें चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेट्स डू वंस अगेन। अगर तुम देखो ना यहाँ पे ना मिस अलाइनमेंट होती है क्योंकि ये हम स्ट्रेट बना नहीं पाए, ये नीचे का स्ट्रेट नहीं, इसमें थोड़ा सा बम्प था तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पे गैप हो गया, बट यहाँ से अच्छे से चिपका है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें स्ट्रेट बनाना है। ओके, आफ्टर दिस घिस लो। ओके, तो अब अगर तुम सोचो कि हमने इसको 2 माले वाला क्यों किया, हमने यहाँ पर 2 पीवीसी क्यों डाला, तो उसका एक रीज़न है, रीज़न तुम्हें आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो काम है इसको इसके अंदर चिपकाना, वो कैसे चिपकाएंगे वो भी दिखा देते हैं। फोकस ले लो पहले थोड़ा सा। तो अब तुम्हें इसका करना है मिडिल पॉइंट चेक। तो तुम सबसे बढ़िया आनुमानिक से एक मिडिल पॉइंट चेक करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आनुमानिक से मिडिल पॉइंट चेक किया। तो मैं यहाँ पे करना है एक होल, एक नहीं 2 होल, मतलब 2 प्लास्टिक के अंदर ना, फाइंड द होल। हाँ देखा ना अभी कैसे स्लिप हुआ। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्क्रैच करके मेरे हाथ में लगा, ये देखो खून भी निकल रहा है। तो ऐसा तुम्हारा साथ नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी, ज़्यादा फोर्स पहले नहीं लगाने का। ये देखो ये ढीला हो गया, ये तो मुझे भी पता था कि इसकी भैंस का कोई बस का नहीं है। और तुम अंदर से देखो तो तुम्हें पता होगा ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, उसे मैं ठीक करने की कोशिश कर, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके। हमारा ये टेढ़ा हुआ है, तुम देख सकते हो टेढ़ापना तो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ापना हो गया, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं इन दोनों को चिपकाने वाला हूँ इसके साथ, लाइक ऐसे। ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन भाई साहब ये काम इजी है, बस तुम्हें चिपकाना है किसी तरह। मैं कागज़ रोल करके भी चिपका सकता हूँ, बट मैं वो करना नहीं चाहता क्योंकि ये बनने वाला है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। अब देखो इन दोनों को चिपकाने के बाद ये ठीक लग रहा है ना। अब हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे, वो भी मिडिल में। आनुमानिक सा मिडिल ना, आनुमानिक ही मिडिल हो फिर भी चलेगा, लेकिन वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको इसके अंदर चिपकाना है, तो बस इसको इसके अंदर फिट करो ऐसे। यहाँ पे हम फेविक्विक डालेंगे, बट बी केयरफुल क्योंकि बीयरिंग जाम नहीं करना हमको। भाई इसको सीधे करने में थोड़ा सा टाइम लगा है भाई, तुम्हें देखना है। तुम्हारे आंखों से अगर लगे कि ये सीधा है तो भाई ये सीधा है, ऐसा मान लो। क्योंकि ज़्यादा टेढ़ा में कुछ परेशानी ज़्यादा उतनी होगी नहीं, बट हाँ देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो, बाकी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से कुछ नहीं होगा। अब चलो फिट करते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बनाई थी, ये बनाई थी हमने खींचने के लिए। तो इसके ऊपर हमें करना है पहले एक होल। ना करोगे होल तो भी चलेगा, बट कर डालते हैं ना। ओके, तो हमारे पास पार्ट्स है ये सारे, ये अच्छा ढक्कन नहीं चाहिए, और हमारे पास है इलास्टिक का पूरा डब्बा। तो बस इतने से ही बनेगा हमारा लॉन्चर। लेट्स गो फॉर मेक इट। हमें चाहिए कर रस्सी को डालना है इसके अंदर एकदम सुंदर से। ये रस्सी इतना सख्त इसलिए है क्योंकि इसके साइड में हमने फेविक्विक डाला था, तो इतना सा पूरा सूख गया है। ये मत सोचना कि फेविक्विक से स्ट्रांग हो जाता है कोई चीज़, उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता उससे। तो हमें फेविक्विक की जगह को अवॉइड करते हुए यहाँ पे करना है एक नॉट, लाइक अस है। अब ये खींचने पे भी नहीं निकलेगा। अब हमें जितना सा रस्सी चाहिए उतना हम रस्सी ले लेंगे। हमें आनुमानिक इतना चाहिए, तो मैं इतना रस्सी लेने के बाद यहाँ से काट लूँगा। अब इस वाले साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे एक बूंद फेविक्विक। हाँ तो मालिक थोड़ी सी गलती हो गई। तो देखो ये जो जगह है ये मोटा प्लास्टिक, यहाँ पे तुम लोहा लगा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर डबल प्लास्टिक दिया है, तो ये उतनी जल्दी से घिसेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक गलती हो गई कि
हमें जो रस्सी है ना पहले इसके अंदर से डालना था, फिर उसको ले जाके यहाँ पे नॉट बांधा, लेकिन क्योंकि हमने पहले नॉट बांध दिए तो हमें इसके अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत ही छोटा चीज़ है तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं। तुम अगर देखो भाई क्या, ओके तो अब यहाँ से निकालने के बाद हमें बांधना है इसको इस अंगूठी के जैसे दिखने वाले चीज़ में, क्योंकि यही है होल्ड वाला मैकेनिज्म। ओके तो बांध देने के बाद ये तो काम हो गया, ये भी काम हो गया। अब हम इसको इसके अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए इलास्टिक। तो इलास्टिक ले लेते हैं थोड़े से, 3 इलास्टिक इनफ होते हैं, 3 ऐसे बढ़िया से इलास्टिक इनफ होते हैं। तो हमें इसको इसके अंदर डालना है लाइक ऐसे, जो कि देख सकते हो बहुत ही आराम से डल गया। तुम ऐसे कोई रस्सी ले लो, मैं रस्सी दिखाता हूँ, रुको। हमें इसको इसके अंदर से भी लेके जाना है ना, तो हम इसके अंदर रस्सी डाल देते हैं, सबसे ईजी वाला मेथड। यहाँ से हम रस्सी डालें, ये रस्सी इसके अंदर से जाने दो। हाँ अब यहाँ से मैं हल्का सा एक नॉट बांधूंगा इस इलास्टिक के साथ, हल्का सा। अब पहले यहाँ से निकलेगा ये रस्सी को खींच लो, हाँ ये निकल गया। अब दूसरा जो रस्सी है वो निकलेगा यहाँ से, मतलब इलास्टिक निकालना है ना, तो ऐसे ये यहाँ पे हो जाएगा फिट, फिर इसको ऐसे खींच के निकाल लो। अब यहाँ से किसी चीज़ से पकड़ लो और नॉट को खोल लो ऐसे, तो ये हो गया। अब ये जो हिस्सा है और इसको हमने टेढ़ा रखा है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे दबा कर सीधा कर लो, बस हो गया ना, ईजी। अब इसको ऐसे पकड़ो, मतलब अच्छे से पकड़ो, और फिर इसको ऐसे करके धीरे धीरे तीनों को ऐसे लगा दो, ईजी पीजी। फिर इसको पकड़ लो। अब तुम्हें डायरेक्शन के अंदर नहीं, कैप कैसे अटकता है, कैप अटकता है ऐसे ऐसे, इसका मतलब इससे तुम घुमाओगे ऐसे, तो समझ गया ना। तुम्हें इसको इस तरफ घुमाना है, तो इसको पहले इस तरफ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे घुमाओ, इसको उल्टा घुमाओ जिस तरफ तुम्हें घुमाना है। और अगर तुम्हें पता ना चले किस तरफ घुमाना है तो किसी एक तरफ घुमाने लगो, अगर वो काम ना करे तो फिर उल्टा घुमा देना। देखो तुम ऐसे घुमाओगे, देखोगे कि खुद ब खुद रिलोड हो रहा है। तो ऐसा ही है, स्ट्रिंग लॉन्चर है ना ये, तो ऐसे धीरे धीरे देखोगे रिलोड हो रहा है, रिलोड हो रहा है, रिलोड हो रहा है, रिलोड हो गया। अब खींचोगे ये खुद ब खुद खींच लेगा, ईजी ना। तो लेट्स गो फॉर मेकिंग बेब्लेड। बेब्लेड के लिए यूज़ करने वाला है एमसील सफ़ेद वाला। और बेब्लेड बनाने से पहले ना एक टिप का जुगाड़ कर लेते हैं, रुको टिप क्या यूज़ करें हम। और तो हम यूज़ करने वाला है ये तुम्हें पता है ग्लू का सामने का मत्था होता है, जो फेविकॉल फेविगम होता है उससे ग्लू का सामने का टिप होता है ये, इसके अंदर भी एक ढक्कन होता है, तो ये यूज़ करने वाले हैं हम। और मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि ये लॉन्चर के सामने जो हमने प्रॉन्ग्स यूज़ किया ना बॉटल कैप से, ये ईजी वाला मेथड है। अगर तुम इसके सामने अगर ये यूज़ करना चाहो, जैसे कि मेटल सीरीज़ का प्रॉन्ग्स या फिर बस सीरीज़ का प्रॉन्ग्स, तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास प्रॉन्ग्स टूटा हुआ है या और तुम पास ये चीज़ है, तो तुम्हें ना ये जो डबल प्लास्टिक से ये झमेला ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इसे लगा सकते हो, वो बहुत बढ़िया होता है, वो ज़्यादा आसान होती है। लेकिन क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं, हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जो कि खरीद में आता है, तो मतलब बेब्लेड खरीदने के बाद मिलता है, तो इसलिए हमने ये बनाया। ये सिस्टम उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो कभी बेब्लेड खरीदेंगे नहीं, लेकिन हाँ बना ज़रूर सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग होता है भाई, मजाक नहीं, मजाक से हट के मैंने इसे बहुत सालों तक यूज़ किया है ऐसे लॉन्चर्स। तो हाँ, तो हम क्या थे, हाँ क्या थे, क्या हम क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे बेब्लेड। और बेब्लेड के लिए हमें चाहिए एमसील, ये ढक्कन और एक ढक्कन, तो ये ढक्कन मिलके हम बनाएंगे, समझे ढक्कन। आई मीन लेट्स गो। और एमसील मिलाने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एमसील सूखने में टाइम लेता है, टीम लेता है, तो टीम लगेगा। ओके तो अब मैं एक काम करने वाला हूँ, ये जो टिप है इसको थोड़ा सा काट के छोटा करने वाला हूँ, क्योंकि इतना लंबा टिप ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। तो देखो इसको हमने ऐसा कर दिया। अब इसके अंदर मैं एमसील डालने वाला हूँ, क्योंकि टिप भी स्ट्रांग होना मांगता है ना जी। यहाँ से तुम देख सकते हो कि एमसील निकलने भी लगा, तो इसका मतलब एमसील बढ़िया से अंदर घुस चुका है। अब तुम ऐसा बढ़िया से चिपका नहीं पाओगे, क्योंकि एमसील अभी बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिफाई और बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, तुम देख भी सकते हो। ओके तो जो तेल देने वाला मेथड होता है ना, मैं हाथ में तेल लेके फिर एमसील नहीं चिपकता, तो वो मेथड उतना भी बढ़िया होता नहीं है, या फिर होता है मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन हाँ पानी देने वाला मेथड एक होता है कि अगर तुम्हारे हाथ में पानी होगा ना, तब ये एमसील चिपकेगा नहीं। जैसे तुम देखते हो हमारे हाथ में थोड़ा सा पानी की छींटे हैं, तो एमसील मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा, बहुत ही आराम से बिना चिपक के है, बस यही है। और कागज़ पे लगाया था तो कागज़ में तो बहुत ज़्यादा चिपक गया, तो क्या ही बोलूँ। तो जो भी है, सबसे पहले हम इस टिप के अंदर भर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको जल्दी से अभी के अभी चिपकाने वाला हूँ। तो तुम देखो ये एकदम मिडल में चिपका है, अगर तुम मिडल पॉइंट से देखो ऐसे ऐसे कैसे, अरे ऐसे, तो ये पूरा मिडल में चिपका है। तो इसके ऊपर हमें बस फेविक्विक डालना है, 5 रुपये का फेविक्विक या बड़ा फेविक्विक, बस इतना। मैंने इसको चारों थोड़ा सा एमसील डाल दिया, क्योंकि एमसील हम इतना तक देने वाले हैं। और एमसील सूखने में अभी टेम है, तो मुझे नहीं पता हम कितनी देर से कितना नया नया शेप बनाएंगे। तुमने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पर हम एक अच्छे शेप बनाने के चक्कर में धीरे धीरे उसको बिगाड़ते रहे थे। तो ये अबे ये क्या है,
तो ये हार्ड हुआ है थोड़ा सा, इतना कि हाथ में चिपके ना। तो अभी हम इसको ऐसे चिपकाने वाले हैं, ऐसे बनाने वाले हैं, ऐसे बनाने वाले हैं, ऐसे बनाने वाले हैं कि किसी ने सोची ना होगी, तो इसको हम ऐसे अंडे की तरह भी बना सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी कलाकारी दिखाओ। सर्दी खा जाऊंगा मैं। तो अब तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसा बना है, हमने 20 रुपए के एमसील से बस ऐसा बनाया है। ये कुछ बेब्लेड एक्स की तरह ही दिख रहा है, बट ठीक है। और जो लॉन्चर है उसके ऊपर से हमने सारा पेंट हटा दिया है और इसको साफ किया है, धोया है थोड़ा सा। तो तुम देख सकते हो ये भी क्लीन सा लग रहा है, ये सब क्लीन सा लग रहा है। इससे पेंट भी निकाला है मैंने ऐसे घिस से, स्कॉच ब्राइट से घिस के। इसके नीचे तुम देखो तो पेंट अब भी लगा हुआ है। तो जो भी है, ये है लॉन्चर और ये है बेब्लेड का वजन कर लेते हैं, फिर हम फाइटर की तरफ चलते हैं और लॉन्चिंग की तरफ। तुम देख पा रहे होगे, तो अगर हम इसके ऊपर रखें तो इसका वजन होता है 52 ग्राम। तो देख सकते हो 52 ग्राम, 50 ग्राम का वो एमसील होता है, उसके अंदर ढक्कन ये सब मिलके हुए 52 ग्राम। और हमारे पास एक भारी भरकम बेब्लेड है, ये मैंने 30 रुपये के एमसील से बनाया है, मेरे को इतना ही याद है। यहाँ पे देखो खड़ोचे, इसने बढ़िया फाइटें की हैं। तो इसका अगर वजन देखें तो ये 65, मतलब हाँ, तो ये 30 रुपये का एमसील है, जिसको हमने थोड़ा सा काट के में निकल के थोड़ा सा घट गया है। और तुम देख सकते हो इसका हमने शेप बहुत ही बढ़िया दिया है, मतलब इसका जो आकार है वो हमने बहुत ही बढ़िया से दिया है, पेशेंसली दबा के फिर जाके। तुम देख सकते हो ऐसे शेप तुम भी दे सकते हो। बाय द वे हमने इस बार ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ ये शेप भी बढ़िया, ये पूरा ट्रायंगल सा है। ये 52 ग्राम का है, तो ये 52 ग्राम का है। ये वाला बेब्लेड हमारा 66 ग्राम का है हमारे पास। मतलब हमने टोटल अभी तक 5 बना है, टोटल 5 बॉटल कैप बेब्लेड। इनमें से ये सारे तो, मतलब ये तो सबसे पहला प्रोटोटाइप था जो कि 13 ग्राम है, मतलब ये पूरा कागज़ से बना है। ये था थोड़ा सा एमसील से, जो कि हमने फर्स्ट एमसील से बनाया था, लेकिन उससे पहले हमने बनाया था ये एमसील से नहीं है, ग्लू स्टिक से बना है। इसका वजन भी वैसा ही है, 18 ग्राम है, 13-18 वैसा ही है। और ये है 26 ग्राम का। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एमसील डाला था और इसको थोड़ा सा मतलब भारी किया था साइडों से, जिससे कि हमारा बॉटल के बेब्लेड कैसा चले ये हमें देख पाए। और ये बहुत ही बढ़िया चला था। फिर हमने बनाया था ये वाला। तो हम ऐसे ही बॉटल कैप सीरीज़ बनाएंगे भाई साहब। तो अभी तक के लिए इन तीनों बेब्लेड्स को हम अच्छे खासे बेब्लेड्स बोल सकते हैं। ये तो प्रोटोटाइप और बहुत ही बेकार है, इनको साइड करते हैं, चलो जी। और जब हमने इन दोनों को बनाया था तब इनको हम लॉन्च करते थे इस वाले लॉन्चर से। तो हमें देखना भी है कि इस वाले लॉन्चर और इस वाले में या कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, ये भी हम देख लेंगे। और पहले तो इससे लॉन्च करें भाई, कि लॉन्च होता है कि नहीं, ये भी तो देखना है ना, है जी। तो भाई हाँ, चारों ओर से थोड़ा सा ऐसे ओके। तो ये है हमारा स्टेडियम, ये है हमारा बेब्लेड। इसको हमने पेंट नहीं किया और ना ही हमने इसको किया, क्योंकि फुल्ली हैंडमेड लगना चाहिए, तो इसलिए हमने पेंट नहीं किया। आने वालों में हम पेंटे करेंगे या फिर इसे ही करें भविष्य में। और इसके अंदर तुम देख सकते हो इसके नीचे टिप के अंदर यहाँ पे भी एमसील है, फुल टू भारी करने की कोशिश की गई है। अब अगर हम इसको इससे लॉन्च करें, हमारे रिपकॉर्ड लॉन्चर से, जो कि ईजिली बनाया था, बस इसके प्रॉन्ग्स के ऊपर ये बॉटल कैप का ये ढक्कन का जगह था, अरे यार फिटिंग हिस्सा ये वाला लगा दिया था। ये सबसे इजी है। तुम लॉन्चर अगर ऐसा ना बना पाओ, बट अगर ऐसा बना पाओ तो बढ़िया है। ओके, इससे तुम देख ही पा रहे हो कि इससे लॉन्च तो बढ़िया हो जाता है और बेब्लेड भी बढ़िया लॉन्च होता है। बट हमें इससे नहीं देखना, हमें देखना है स्ट्रिंग लॉन्चर से। तो इसको भी ऐसे ही फिट करना है, पूरा टाइट नहीं करना, बस ऐसे घुमा दो, अटक गया तो अटक गया। अब देखो इससे दम ज़्यादा है भाई, मानो या ना मानो, इससे दम ज़्यादा है। ऐसा लगा ना फाइनल ड्राइव एक्टिवेट हो गया। पहले थोड़ा सा स्टैमिना था, लेकिन फिर अचानक से अटैक स्टार्ट कर दिया। तो यही है फाइनल ड्राइव एक्टिवेट। और तुम देख पा रहे हो क्या, जो भी है, चलो इससे थोड़े से फाइटें करते हैं। और इससे अगर हम लॉन्च करें दूसरे बेब्लेड्स भी इस लॉन्चर से, तो वो भी लॉन्च हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये या एल्ड्रैगो, सस्ता एल्ड्रैगो, ये भी तुम देख सकते हो बहुत ही आराम से लॉन्च हो गया। ये हमारा गैलेक्सी बॉटल कैप गैलेक्सी, ये लॉन्च नहीं हो रहा क्योंकि हल्का है बहुत ज़्यादा, और नहीं लॉन्च हो गया। चलो जी, और इस छोटे वाले फाइट में ऑब्वियसली एमसील वाला जीतेगा ना। अब देखते हैं भारी भरकम, ये लगभग 70 ग्राम का है। इसके नीचे कागज़ था जो कि कतई घुस गया है, लेकिन जो भी है, चलो ये भारी भरकम, कोई भी भारी भरकम बेब्लेड्स को भी लॉन्च कर देगा भाई, मजाक नहीं है। चलो इसी तरह से एक दफ़ा फाइट कर लेते हैं, वैसे भी लेट्स गो। तो अरे ओ, तो फाइट का अंजाम बढ़िया नहीं हुआ, निकल गया हमारा ये। तो ये कुछ ज़्यादा ही भारी है ना, तो इसको छोड़ो, इससे फाइट करते हैं। इससे साथ नॉर्मल बेब्लेड्स, नॉर्मल नहीं मतलब बॉटल कैप बेब्लेड्स। चलो जी, अब हमारे इस एल्ड्रैगो से देखते हैं। ऑब्वियसली एल्ड्रैगो हारेगा। अरे फिट हो जाओ ना,
सबसे बढ़िया लॉन्चिंग मैकेनिज्म होता है इस बॉटल कैप में, और सबसे बढ़िया फिट होता है। फिट तो लॉन्च बढ़िया और लॉन्च तो बेब्लेड बढ़िया, ये तुम्हें जान लो भाई। बॉटल कैप सबसे बढ़िया सीरीज है मेरा बनाया हुआ। चलो जी, ओहो हो घुस गया अंदर, तो इसलिए इसको अच्छे से बांधना। हाँ, तो इसको अच्छे से बांधना, वरना ये ऐसे निकल जाएगा। हाँ, अब मुझे इसे फिर से घुसाना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, आज के लिए तुमने देखा बेब्लेड लॉन्चर भी लॉन्च, बट ये खुल गया। वही है, खुलने वाले सीन थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से बांधना पड़ेगा। मैंने ठीक से बांधा नहीं था, तो यही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड बाय।